जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन से लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को पूछताछ शुरू कर दी गई थी। ईडी की टीम दोपहर करीब 2:30 बजे हेमंत सोरेन को होटवार जेल से लेकर हिनो स्थित अपने कार्यालय पहुंचती है। बता दें आपको कि पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। जांच एजेंसी ने हेमंत से बरगाई अंचल की बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन के मामले में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी। इस बात से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकार कर दिया उन्होंने। वह जमीन उनके कब्जे में नहीं है। उन्होंने यह साफ कहा उनसे इस जमीन के अलावा उनकी चल अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। ऐसे में उसे खरीदने के लिए कहीं ना कहीं धन को स्रोत पर भी सवाल होंगे। अवैध खनन मामले में भी उनसे पूछताछ की तैयारी लगातार ईडी के द्वारा की गई है। इसी बीच जांच एजेंसी ने बरगाई अंचल के तत्कालीन उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को भी जेल से गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में बता दें आपको कि उसे भी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। जांच एजेंसी ने कहा है कि भानु से पूछताछ जरूरी है क्योंकि उसी के साथ मिलकर संपत्ति हड़पने की कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने तैयारी की है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि भानु प्रताप अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर फर्जी कागजात बनाता था और मूल सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गलत तरीके से जमीन पर कब्जा दिलाता था। ऐसे में 9 फरवरी 2023 को सर्किल कार्यालय में जांच एजेंसी ने छापेमारी की तो भानु के पास कुछ मूल दस्तावेज मिले जिसमें छेड़छाड़ की गई थी। भानु ही मूल दस्तावेज व पंजी 2 का कहीं ना कहीं देखा जाए तो कस्टोडियन था। ऐसे में इससे देखा जाए तो बाद में 13 अप्रैल 2023 को जब उसके आवास पर छापेमारी की गई तो 11 ट्रक में भरे जमीन के दस्तावेज कहीं ना कहीं मिले। इसमें 17 मूल रजिस्टर भी थी। जांच एजेंसी ने इसे जब्त कर लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। कोर्ट ने इसकी जो अनुमति है वो कहीं ना कहीं दे दी है। फ्लोर टेस्ट 5 फरवरी को निर्धारित है। उस दिन सुबह 11 बजे हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस कस्टडी में विधानसभा ले जाया जाएगा। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें पुलिस फिर अपनी हिरासत में ले लेगी। इस दौरान उन्हें मीडिया से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। समय रहने पर जांच एजेंसी उस दिन आगे की पूछताछ जारी रख सकती है। शनिवार दोपहर 2:30 बजे ईडी के विशेष जज दिनेश राय की कोर्ट में इस पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी है। इससे पहले ईडी की ओर से दिल्ली के वरीय अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस की और फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति देने का विरोध किया। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इससे पहले भी जेल में रहते हुए कई विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए हैं, इसलिए हेमंत सोरेन को भी इसकी अनुमति दी जाए। फिर कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी। हेमंत सोरेन अब 5 दिन ईडी कार्यालय में ही रहेंगे। रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पूछताछ के बाद रात को जेल या किसी अन्य सुरक्षित जगह पर रखने की मांग की थी। इसके पीछे सुरक्षा का हवाला दिया गया था। अपने वकील के माध्यम से उन्होंने कोर्ट को बताया था कि ईडी कार्यालय में उनकी जान को खतरा है। इसका विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा कि हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में पूरी तरह से सुरक्षित है। पूछताछ के बाद जेल या अन्य जगहों पर रखने पर उन्हें खतरा है। ईडी कार्यालय में रखने पर उनकी सुरक्षा के साथ साथ पूछताछ की गोपनीयता भी बनी रहेगी। ऐसे में कुछ भी बातें सामने नहीं निकल पाएगी। तो फिलहाल हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कहां तक हेमंत सोरेन दोषी हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।